अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार और काले धन की ही चर्चा है, हर तरफ इसी का जिक्र है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच एजेंसियां मध्य प्रदेश में मिली हुई है? क्या वे बिक चुकी हैं? क्या वे बड़े खिलाड़ियों को, यानी कि काले धन के बड़े खिलाड़ियों को मौका देती है निकल भागने का? सौरभ शर्मा, पूर्व कांस्टेबल आरटीओ का, जिसके यहाँ छापामारी हुई, कई किलो सोना चांदी और नगद मिला, उसके यहाँ को लेकर यह सवाल उठ रहा है। लोकायुक्त ने उसके एक बंगले को कार्रवाई से छोड़ दिया और उसके एक सहयोगी के बंगले को भी कार्रवाई से छोड़ दिया। आखिर लोकायुक्त जो इतनी जांच पड़ताल करता है, पूरे रिकॉर्ड बनाता है, रिसर्च करता है, वो कैसे किसी आरोपी के यहाँ छापे के वक्त उसके 2 मकानों को छोड़ सकता है? क्या ये सेफ पैसेज दिया गया था बाहर निकलने का? और सबसे बड़ी बात, जिस मकान को छोड़ दिया उसी मकान से वो गाड़ी निकली जिसमें कि सोने की सिल्लियां और करोड़ों रुपए का केश जंगल में मिला, यानी कि वो गाड़ी लोकायुक्त की नाक के नीचे ही निकली थी। आखिर लोकायुक्त कर क्या रहा है, उस पर भी संदेह क्यों है? और मध्य प्रदेश में संदेह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच में भी 2 अफसर की मिली भगत सामने आई थी नरसिंह घोटाले की सीबीआई जांच में। तो ये तो लोकायुक्त है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने लोकायुक्त पर संदेह जताया था और ये कहा था कि लोकायुक्त को इस जांच से दूर करिए और जांच हाईकोर्ट को सौंपिए। तो क्या दिग्विजय सिंह इस सारे मामले को समझ रहे थे? उनकी बात बिल्कुल सही है कि लोकायुक्त किसी तरह का घालमेल कर रहा है। इस पूरी कहानी को हम समझते हैं कि लोकायुक्त ने E7, भोपाल के E7 के मकान नंबर 78 पर, जो सौरभ शर्मा का मकान है, कार्रवाई की, लेकिन उससे 5 या 6 मकान आगे मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर बने उसके दूसरे मकान अरेरा कॉलोनी के ही E7/71, यानी 78 नंबर मकान पे कार्रवाई की, लेकिन 71 को छोड़ दिया। आखिर ये चूक है या जानबूझकर की गया कारनामा है? इसके अलावा एक और आरोपी, जिसे लोकायुक्त ने आरोपी तो बनाया, शरद जायसवाल, उसके मकान पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके मकान में किसी तरह की जांच नहीं की गई। ये खुलासा ईडी के आने के बाद आया। ईडी ने उसी मकान पर अपना पूरा फोकस रखा और शुक्रवार को 8 घंटे तक जांच की, जिसे लोकायुक्त ने छोड़ दिया था। सवाल यही है कि लोकायुक्त ने मकान क्यों छोड़ दिया था, और क्या लोकायुक्त के चलते ही ये गाड़ी, जिसमें कि सोने की सिल्लियां और ये थी, निकल गई, लेकिन इसे ठिकाने नहीं लगाया जा सका और ये गाड़ी फिर से पकड़ में आ गई, लेकिन लोकायुक्त ने निकलने का मौका तो दे ही दिया। सवाल यही है कि क्या सौरभ शर्मा पर आगे भी जांच हो पाएगी? अब इस पूरे मामले को पॉलिटिक्स वाला की विशेष रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक किसी भी छापामार कार्रवाई का सबसे बड़ा सोना मिला और इस समय ये देश में चर्चाओं में है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के 60 ठिकाने पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने इसी सिलसिले में छापामारी की। ईडी ने भोपाल में 4, ग्वालियर में 2 और जबलपुर में 1 जगह कार्रवाई की। राजधानी में ईडी का फोकस अरेरा कॉलोनी के उस घर E7/71 पर था, जिसे लोकायुक्त ने पुलिस ने छोड़ दिया था। सवाल यही है कि लोकायुक्त पुलिस ने घर क्यों छोड़ दिया था? लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के सहयोगी शरद जायसवाल को आरोपी तो बनाया, लेकिन उसके ठिकानों को भी छोड़ दिया, यानी लोकायुक्त ने 2 बड़े मकानों को अपनी जांच से छोड़ दिया। अब इसके पीछे के कारण क्या है, ये चूक है या सलाह, अलग बात है। शुक्रवार को ईडी ने भी शरद के अरेरा कॉलोनी स्थित E8/99 घर पर भी छापा मारा। उधर जबलपुर में भी ईडी टीम ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से सौरभ शर्मा के रिश्तेदार बिल्डर रोहित तिवारी के घर पर छापा मारा। अब देखते हैं कि अनदेखी कैसे की गई और ये 7 से जिस मकान को छोड़ दिया गया, उसी से 54 किलो सोने और 11 किलो नकदी से भरी कार निकली। संदेह इसलिए भी बढ़ता है कि सौरभ शर्मा के E7/78 स्थित आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर उसके एक और मकान E7/71 पर सर्चिंग शो नहीं की गई, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि 19 दिसंबर को यहाँ कुछ लोग आए थे और बाहर एक व्यक्ति कई घंटों तक बैठा रहा, यानी कि E7/71 पर कुछ लोग आए थे। ये लोकायुक्त के लोग भी हो सकते हैं और एक व्यक्ति कई घंटों तक बैठा रहा,
लेकिन इससे जांच में यानी कि सर्चिंग के जो दस्तावेज हैं उसमें लोकायुक्त ने शो नहीं किया, दर्शाया नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, और यदि लोकायुक्त टीम वहां नहीं गई थी तो उस वक्त वहां कौन लोग घूम रहे थे उस मकान पर। चेतन के घर और सौरभ के कार्यालय E7/657 पर लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की, लेकिन एक और दूसरे आरोपी शरद के E8/99 स्थित घर पर कार्रवाई नहीं की, जबकि लोकायुक्त पुलिस ने शरद जायसवाल को भी आरोपी बनाया है। सवाल यही है कि लोकायुक्त ने जांच नहीं की या उसे शो नहीं किया। लोकायुक्त पुलिस की छापामारी की जिम्मेदारी 2 डीएसपी ने संभाली थी। हर टीम में 4 से 5 इंस्पेक्टर और 7 से 8 आरक्षक थे, साथ में 2 गवाह भी थे। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने E7/78 और डीएसपी संजय शुक्ला ने E7/657 पर कार्रवाई की। जिस मकान पर ईडी ने अभी जांच की है, यह मकान सौरभ की मां उमा शर्मा के नाम था। घटना के वक्त लोकायुक्त पुलिस का ड्राइवर लंच करने गया था। रहवासियों ने बताया कि उस घटना की जानकारी उन्हें लोकायुक्त पुलिस के ड्राइवर ने दी थी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से सोने से लदी कार E7 अरेरा कॉलोनी के इसी घर से रवाना होते दिखी है। सौरभ के घर के पास रहने वालों ने भी यह बात बताई है। अब लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई पर क्या एक्शन होगा, क्या लोकायुक्त पर भी किसी तरह की जांच होगी या ये मामला दूसरे मामलों की तरह दबा दिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से लोकायुक्त ने पूरे मामले में कई चूक की है, एक के बाद एक, और अब आगे इस जांच पे क्या होगा ये भी देखना होगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया हम हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।